Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देखेंगे अनग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन है वो कैसे निकाला जाए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वहाँ पर फॉर्मूला सिखाए हैं कि क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो आज का वीडियो है वहां मैं बताने वाली हूँ जो अनग्रुप्ड डेटा है। लिख देते हैं अनग्रुप्ड डेटा। इसके लिए मीडियन कैसे निकाला जाए। तो अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालने के लिए जो मेथड, अप्रोच या फॉर्मूला है वो क्या है, तो जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो लिस्ट दी रहेगी, जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे आपको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। या असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग वे में, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसे लिखना है। उसके बाद आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए। अगर स्मॉल एन या लोअर केस लेटर एन क्या है, इसे कहा जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। स्मॉल एन या लोअर केस लेटर एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अगर ये इवन होता है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, अगर ये इवन होता है तो अगर ये इवन होता है तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो है वैल्यू ऑफ एन बाय 2th आइटम और ऑब्जर्वेशन प्लस, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं यहाँ लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ स्मॉल ब्रैकेट में n बाय 2 प्लस 1th आइटम और ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ये किसके लिए है, ये इवन के लिए है। अब बात करते हैं अगर क्या हो, ऑड आ जाए, स्मॉल एन या लोअर केस लेटर एन जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ये ऑड आ जाता है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो वहां यूज होगा, स्मॉल ब्रैकेट में है n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन और आइटम, ऑब्जर्वेशन और आइटम, और वी कैन से वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम और ऑब्जर्वेशन, एक ही बात है। तो ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, राइट। अब ये जो दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इन्हें कैसे यूज करना है उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं एक पहला क्वेश्चन ले रही हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है। ये लिखा है 10, 6, 2, 3 और ये अनग्रुप डेटा है। अब इस अनग्रुप डेटा के लिए हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो स्मॉल एन या लोअर केस लेटर एन है वो कितना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो काउंट करके देखिए, गिन के देखिए। अब इससे पहले भी एक और बात मैंने बताई थी कि आप क्या करो, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो मैं करूँ क्या, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। हम निकाल रहे हैं मीडियन किसका, अनग्रुप्ड डेटा का। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अनग्रुप्ड डेटा, इसका क्या निकालेंगे, हम मीडियन निकालेंगे। और गिवन क्या है, हमें अनग्रुप डेटा दे रखा है 10, 6, 2, 3। तो क्या करूँ, सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट मीन्स बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 2 एंड देन 3 देन 6 एंड देन 10। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, 2 फिर 3 फिर 6 एंड 10 बढ़ते जा रहा है। ये हमने अरेंज कर लिया। अब एक काम हो गया है। दूसरा काम ये है, जो स्मॉल एन है, जिसे आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये देखिए कितना है। ये कैसे पता चलेगा, ये काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, है ना। क्या गिनेंगे, इसे ही गिनेंगे। तो कितने, ये 1 2 3 4 है, तो एन कितना आ गया, 4।
अब n 4 है तो आप बताएं कि n क्या होगा, n मतलब कि 4 क्या होगा, इवन की ऑड, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है ना। तो जब ये इवन नंबर है तो हम कौन सा फॉर्मूला, मेथड या अप्रोच लगाने वाले हैं, ऊपर लिखा है देख लीजिए। मैंने बताया था ना, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आता है, इवन आ चुका है, 4 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 क्या हुआ, इवन नंबर हुआ ना। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, क्या है ये, वैल्यू ऑफ n बाई 2 एट आइटम और ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n बाई 2 प्लस 1 एट आइटम और ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ तो जगह नहीं है तो मैं इसे मिटा करके यहाँ पर इसे सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ देखिएगा कैसे कर रहे हैं सॉल्व। तो बहुत ही आसान है, क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगी। n की वैल्यू 4 है तो जहां जहां n दिखाई दे रहा है वहां क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो रख देता है, तो ये क्या होगा, 4/2th ऑब्जर्वेशन और आइटम प्लस 4/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और आइटम डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में n की जगह पर वैल्यू रखी जो कि मुझे 4 मिला था। आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो, कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये करेंगे तो पहले डिवाइड एंड देन प्लस होगा, और ये 2 और 1 3। तो मतलब ये होगा सेकेंड एंड, तो ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2 एंड प्लस ये कितना होगा 3, राइट। ये कैंसिल आउट किया, 2 आया, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, इसे मैंने कैंसिल आउट किया, 2 प्लस 1 3/2। अब जरा यहाँ बहुत ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर ना सेकंड देखो, सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन, तो सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन कहाँ पर देखोगे, सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन कहाँ पर देखोगे, तो जो आपने अरेंज किया है ना अभी असेंडिंग ऑर्डर में, वहां पर देखना है, यहाँ नहीं देखेंगे। ये क्वेश्चन है, हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है यहाँ देखना है। क्या देखना है, सेकंड, राइट, यही तो लिखा था अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो जरा देखिए फिर, इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है, सेकंड वाले पर 3 है, तो अब इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे 3, राइट। प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। थर्ड वाला देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला क्या है, 6 है, तो 6 कहाँ देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया है वहां देखना है, इसे नहीं देखना है। तो देख लिया, तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, ये अपॉन में 2 जैसा है वैसे का वैसा। यहाँ तक होप सो क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसीलिए, और मैं अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6 प्लस 3 कीजिए, कितना होगा, 6 7 8 9 9/2। एंड जब डिवाइड करेंगे ना 9/2 को, तो समथिंग 4.5 आएगा, एंड यही हमारा आंसर या फिर क्या है, मीडियन है। किसका, अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा ये था, हमने क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देन काउंट किया, गिना, तो कितना आया, स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 आया। 4 क्या है, इवन नंबर है। इवन के लिए क्या करते हैं, तो ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जहां जहां n था मैंने वहां पर वैल्यू रखी 4, एंड देन सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, जैसे ही आपने यहाँ सॉल्व किया ना, ये सॉल्व किया एंड देन ये सॉल्व किया, तो आपको ये दिखाई देगा। तो आपको वापस से फिर कहाँ देखना है, जहां असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया हुआ है ना वहां देखेंगे। जैसे ही देखोगे तो ऑब्जर्वेशन जो मिलेगी उसे वहां रखेंगे, एंड देन आगे फर्दर कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिल जाएगा या मीडियन मिल जाएगा। होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ, जैसे अभी हमने इवन पे देख लिया ना, अब ऑड वाले को देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ क्योंकि जगह है नहीं है, और मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगी यहाँ पर। तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना वो है, अच्छा मैं ये पूरा मिटा देता है और फिर यहाँ से कर लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कुछ लिस्ट या इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 ये है। इसका निकालना है मीडियन। तो ये कैसा है, ये है अनग्रुप डेटा, है ना, अनग्रुप डेटा। तो ये है अनग्रुप डेटा, इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले क्या दिया है वैसे का वैसा लिखो जरा, 2, 4,
6,8,10 ये दिया था, मैंने लिख दिया। अब क्या करा जाता है, सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो पहले से ही अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, ज़रूरत ही नहीं है करने की। देखिए ज़रा ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ते हुए क्रम में है ना, तो पहले से ही ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, मतलब हमें नहीं करना, तो नहीं करते हैं, जैसा है वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। लिख दिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल एन देखते हैं या लोअर केस लेटर एन। इसका मतलब क्या है, ये लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट करो जरा, गिनो तो 1 2 3 4 5 5 है। अब ये देखिए 5 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, क्योंकि जब आप 5 को ऐसे ये लिखा है ना 5, तो 2 से डिवाइड करने पर ये फुली डिवाइड नहीं होगा, पूरी तरह से 5 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचेगा, है ना, तो ये ऑड कहलाएगा। तो ये ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला, मेथड या अप्रोच है वो क्या कहती है, ऑड नंबर के लिए ये होती है n+1/2th ऑब्जर्वेशन या फिर आइटम, राइट। तो ये है। अब जहां पर n दिया है वहां वैल्यू रख लो। वैल्यू क्या है n की, 5 है, यहाँ n है, तो मैं यहाँ पे 5+1/2th एन ऑब्जर्वेशन या आइटम, राइट, एक ही बात है। तो अब इसे आगे सॉल्व कर दीजिए, तो आ जाएगा आंसर या मीडियन आ जाएगा बहुत आराम से, आसानी से। तो 5+1 मतलब कि 6/2, एंड देन आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आएगा, ये एज इट इज। तो जो थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन कहलाएगा। तो देख लीजिए थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन कहाँ पर देखेंगे आप देखिए, ये जो आपने अरेंज किया होगा ना असेंडिंग ऑर्डर में, वहां देखिए, तो ये तो पहले से ही अरेंज था, तो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो थर्ड मतलब कि 1 2 3 3, इस पर क्या है, 6 है, तो ये जो है ना 6 वही आंसर है, या फिर उसे ही कहा जाएगा मीडियन। होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो ये था अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं इवन एंड ऑड के केस में। होप सो सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।